पाकिस्तान का स्टार मेरे सीने पे लगे, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो कैरियर है उसमें कोई दो नंबरी नहीं है। मुझे सेल्फिश क्रिकेटर पसंद नहीं है। मिसबा बहुत डिफेंसिव कप्तान था, उस टाइम कोई बॉलर इतनी तेज करता था, मेरे इतनी मदद से मेरी बैट जाती थी। डेविड लॉयड उनको कहते थे बूम बूम अफरीदी। मुझे लगता है कि मुझे कम चांसेस थी। वो मैंने एक सीरीज खेली, फिर 2 साल बाद फिर एक मैच खिलाया, फिर 2 साल पत्थर पे अल्लाह की खास करम नवाजी है, वो बहुत अच्छा लड़का है। तो वर्ल्ड कप खेले हैं ना, उसमें तो 100% ग्रुपिंग। 3 लड़कों ने मेरे सामने वसीम भाई को शिकायत लगाई थी, या तो वो कोच ना लायक थे या उन्होंने जान के नहीं बताया। अब दोनों में से एक चीज़ है। उन्होंने कहा है कि यार मोहसिन नकील ने मुझे कॉल किया और मुझे कहा है मुझे क्रिकेट का अल्लाह बेहतर नहीं पता, अल्लाह ने मुझे नेचुरली टैलेंट दिया था। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग इनटू द लेटेस्ट एपिसोड ऑफ लेजेंड्स ऑफ क्रिकेट। आज हमारे साथ हैं जी एक पाकिस्तान के बहुत बड़े नाम डोमेस्टिक क्रिकेट में, एक बड़ा धुआंधार बैट्समैन पाकिस्तान का। ओपनिंग बैट्समैन भी रह चुके हैं, मिडिल ऑर्डर बैट्समैन भी रह चुके हैं, 10,000 प्लस रन रह चुके हैं उनके पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में। लिस्ट ए खेल चुके हैं, फर्स्ट क्लास खेल चुके हैं, T20s खेल चुके हैं और पाकिस्तान के लिए भी खेल चुके हैं। डेविड लॉयड उनको कहते थे बूम बूम अफरीदी जब उन्होंने माशाल्लाह से अपनी डेब्यू की थी पाकिस्तान के लिए। तो आज हमारे साथ हैं अवैस जिया। अवैस भाई अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, पता है कैसे? ठीक है, खैरियत से? बिल्कुल ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन अवैस भाई, आपने अपना टाइम निकाला हमारे लिए। अवैस भाई आज हम आपसे काफ़ी बातें करना चाहते हैं, मज़े की बातें करना चाहते हैं, आपके करियर के बारे में, आपकी अर्ली लाइफ के बारे में, किस तरह आप क्रिकेट में एंटर आपने किया, क्या आपकी जर्नी रह चुकी, क्या आपके हाइज थे, क्या लोज थे, क्या स्ट्रगल्स थी, और अल्टीमेटली जो आपका पाकिस्तान का एक्सपीरियंस रह चुका था। आपके पाकिस्तान के एक्सपीरियंस के बाद भी माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है, बड़ी आपकी मैच विनिंग परफॉर्मेंसेज डोमेस्टिक क्रिकेट में रह चुकी हैं, जिसके बारे में हम बातें करेंगे। लेकिन अगर हम शुरू से स्टार्ट करें तो आप अगर हमें थोड़ा सा बताएं अपने बैकग्राउंड के बारे में। फिर मेरी सिटी चकवाल है और रीजन मेरा रावलपिंडी लगता है, और मेरा जो विलेज है वो बोन है, और मैं छोटे से विलेज से ताल्लुक रखता हूँ। जर्नी ऐसी स्टार्ट हुई जैसे हर बंदा गली मोहल्ले से क्रिकेट स्टार्ट करता है, टेबल से ऐसे ही क्रिकेट स्टार्ट की। तो बस शौक था, तो फिर पढ़ाई में थोड़े नालायक थे, तो थोड़ा अच्छा। नहीं क्या, एक स्कूल होता था हमारी सिटी में, इस्लामिया हाई स्कूल, तो उनकी क्रिकेट की टीम बहुत अच्छी थी। तो मैं फिर अपने गांव से फिर जो स्कूल था उसे छोड़ के, तो मैं क्रिकेट के लिए इस्लामिया हाई स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। तो मैंने 3 साल वहाँ से क्रिकेट खेली अपने स्कूल की तरफ से। तो हम स्कूल से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैंने चैंपियन करवाया था। फिर स्टार्ट हुई क्रिकेट, मैं खेला स्कूल की तरफ से। वहाँ से चकवाल के कुछ क्लब थे जिन्होंने मुझे वहाँ पे स्कूल लेवल में खेलते हुए देखा, तो उन्होंने वहाँ से अप्रोच करके मुझे तो अपनी टीम में शामिल किया, डिस्ट्रिक्ट की टीम में। तो डिस्ट्रिक्ट की जो क्लब की टीम थी, क्लब की टीम हम्म। से परफॉर्म करते करते फिर मैं डिस्ट्रिक्ट की टीम तक आया। तो बस बेसिकली मैं एक छोटे से गांव से ताल्लुक रखता था, तो कोई फैसिलिटीज वगैरह इतनी ज़्यादा नहीं थी। तो खुद से जो हम बना सकते थे अपनी फैसिलिटीज, जो भी अवेयर कर सकते थे, हम घर पे या दोस्त दोस्त यार जैसे मिलके करते हैं सारा कुछ, तो हम खुद ही सारा ऐसे करते थे। तो बस फिर क्लब लेवल से परफॉर्म करके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक आए। डिस्ट्रिक्ट लेवल से फिर मैं उस टाइम, क्योंकि चकवाल जो है डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, हम जेलम से खेलते थे पहले। अच्छा। ठीक। तो 1 साल हम जेलम से खेले, फिर उसके बाद हमारा चकवाल डिस्ट्रिक्ट अलग से बन गया। तो फिर मैं अपनी जो थी अंडर 19, तो मैं नहीं खेला चकवाल से, सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट थी जो मुंबई चकवाल से खेला। तो सीनियर इंटर डिस्ट्रिक्ट में मेरी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस थी मेरी चकवाल की तरफ से भी। अच्छा। तो इस बिना पे मुझे रावलपिंडी रीजन की टीम में सेलेक्ट किया गया। ये लेकिन उस टाइम 2007 की में बात, ये 2007 की बात कर रहे हैं आप? ये 2005-6 की, ठीक है। मैं ठीक है। 2004 में मैं अंडर 19 चला था, और 2005 में और 2006 में मैं रीजन में और रावलपिंडी। वैस और वैस भाई किस वक्त आपने इस जर्नी में जो आप चकवाल की तरह से खेल रहे थे, रावलपिंडी की तरह से खेल रहे थे, किस टाइम पे आपको महसूस हुआ कि हाँ मैंने पाकिस्तान की तरह से खेलना है और मैं पाकिस्तान की तरह से खेलूंगा इंशाल्लाह? देखिए, मैं अब सच बताऊं, झूठ तो बोलना भी नहीं चाहिए, उस टाइम बिल्कुल नहीं था कि मैं, अच्छा। मतलब एक छोटे से डिस्ट्रिक्ट से मैं उठ के मैं पाकिस्तान में खेलूंगा। बस यही था कि हम खेलते थे, और क्लब लेवल पे खेले, फिर रीजन लेवल पे गया। जब बेसिक में रीजन लेवल पे गया हम्म। रावलपिंडी की तरफ से, मैंने खेलना स्टार्ट किया। तो वहां पे जाके मुझे इस चीज का शौक पड़ा कि जब
सीनियर प्लेयर्स आते थे, बड़े प्लेयर आते थे, तो मैं उन्हें देखता था। तो फिर मेरे जाके दिल में ख्वाहिश हुई कि मैं भी पाकिस्तान खेलूँगा। खेलो। तो आपके कौन से कोई रोल मॉडल या आइडल्स या कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको देखकर आपको लगता था कि मैंने भी खेलना है और इस तरह खेलूंगा, या ये मेरे स्टाइल से सिमिलर है इनका स्टाइल? नहीं, उस टाइम दुनिया में बहुत ज़्यादा प्लेयर थे जो मैं जिन्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता था। लेकिन उस टाइम सबसे ज़्यादा लाइक मैं ब्रायन लारा को करता था। अच्छा। अच्छा। और लेकिन हमारी पिंडी की टीम जो थी, सीनियर की जो फर्स्ट क्लास की टीम थी, उसमें काफ़ी ज़्यादा नाम थे, जिसमें नवीद कुरैशी, मोहम्मद वसीम, बड़े-बड़े नाम थे। तो जब ये ग्राउंड में आते थे तो इनके साथ देखना तो वो लोगों का इनके साथ मिलना, मोहब्बत से इन्हें प्यार देना, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट किया। तो मेरे दिल में उस टाइम बड़ी ख्वाहिश पैदा हुई कि यार ये हमसे अच्छे नहीं है। हम्म। अगर हम भी मेहनत कर सकते हैं तो हम भी खेल हमने भी। सकते हैं। तो बस फिर वहीं से अल्हम्दुलिल्लाह आगाज़ किया अपने अच्छे करियर का। तो बड़ा ज़बरदस्त करियर रहा मेरे पिंडी की तरफ से भी। जिस तरह और अगर कि हम देख सकते हैं कि जिस तरह हमारे कितने जितने भी क्रिकेटर्स आ रहे हैं ना, तो वो मोस्टली गांव से आते हैं, जिस तरह आप भी आए। तो फाइनेंशियली हालात भी उनके थोड़े उस तरह नहीं होते हैं। तो आप किस तरह सपोर्ट किया? फैमिली के मेंबर्स हैं, किसने सपोर्ट किया ज़्यादा आपकी अर्ली देखिए जर्नी? मेरे वालिद साहब को अल्लाह जन्नत में जगह दे, 4 आमीन। साल हो गए उन्हें फौत हुए हुए। तो फाइनेंशियली हालात हमारे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हाँ, थे। मेरे वालिद साहब बैंक मैनेजर थे, तो मुझे घर से बहुत सपोर्ट थी, स्पेशली मेरे वालिद साहब की, मेरे भाइयों की, सबकी मुझे बहुत सपोर्ट थी। क्योंकि मैं आपको बताऊँ कि गाँव में ऐसे जैसे क्रिकेट खेल रहे थे, बॉल खेलते हुए तो कैच पकड़ते हुए पीछे कड़ा सा बना हुआ था। ग्राउंड ऐसे ही थे, मतलब तो मैं गिर गया था तो मेरा बाजू टूट गया था। ओहो। तो बाजू में जो दोनों दो हड्डियाँ होती हैं ना यहाँ पे, तो मेरे वो दोनों टूट गई। तो हालत ये थी कि मुझे प्लास्टर लगा हुआ है, तो अब्बू सुबह बैंक जाते थे, तो मुझे पढ़ाई से वैसे दिल नहीं लगता था मेरा। तो अब्बू ने स्कूल जाना, तो मैंने फिर एक हाथ से ही खेलना स्टार्ट कर देना। कभी अच्छा। बहन को कह रहा हूँ बॉलिंग कराओ, कभी भाई को कह रहा हूँ बॉलिंग कराओ, तो एक हाथ से ही खेलना मैंने शुरू कर। फिर शाम में जब अब्बू के आने का टाइम होना, या मेरे चाचू थे अल्लाह जन्नत नसीब करे वो बहुत हो गए, जब उनके आने का टाइम होना, तो मैं उनसे डरता था थोड़ा, चाचू से ज्यादा। तो उनके आने का टाइम होना, फिर मैं भाग के घर जाके लेट जाता था। तो अच्छा। मैं शुरू से ही हमें शौक बहुत था कि किसी भी बिल्कुल। हालत में है तो क्रिकेट लाजमी खेलनी है। और वैसे भाई क्योंकि फैमिली में और भाई वगैरह या कोई थे जो जिनका ताल्लुक क्रिकेट से था या शौक था क्रिकेट का? नहीं, नहीं। भाई मेरे जो बड़े थे वो बस पढ़ाई की तरफ थे और मंडी में पढ़ते थे। अच्छा। तो बाकी मेरे दो भाई छोटे थे, तो उन्हें कोई क्रिकेट का शौक नहीं था। हमारी फैमिली में एक बंदा था, मेरे अब्बू के रिलेटिव थे, अजहर नाम था, अजहर मीर। तो वो क्रिकेट खेलते थे, मैंने उनका नाम सुना था, लेकिन मैंने देखा नहीं है उन्हें। अच्छा। लेकिन हमारी ऐसी फैमिली में से कोई क्रिकेटर नहीं है। हमारी फैमिली को लोग बैंकर कहते हैं, क्योंकि हमारी फैमिली में हर दूसरा बंदा जो है वो बैंक में, बैंक में काम कर। जी अच्छा। बैंक में काम करते हैं जी। तो आपने ये ट्रेडिशन तोड़ी फिर क्रिकेट में आके? हाँ जी, बस फिर अच्छा। ऐसे ही क्रिकेट स्टार्ट की। तो बस ऐसे ही क्रिकेट पसंद थी बहुत ज़्यादा शुरू से ही। और मुश्किल स्पोर्ट्स है, आसान नहीं है। बिल्कुल। बिल्कुल। और तो आप और वैसे भी आपकी, अगर हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करें, आपकी माशाल्लाह से बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं, लेकिन आपने रावलपिंडी का जिक्र किया। 2007 में फैसल कप का फाइनल था जिसमें आपकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस एक थी मेरे हाथ से। रावलपिंडी में मेरा नहीं ख्याल फाइनल जीती थी, लेकिन उसमें आपने 32 मारा था, आई थिंक 13 बॉलों पे ऐसा कुछ था। ठीक है जी। जी बिल्कुल। और वहां से उसके बाद अगले साल 2012 में आपकी सिलेक्शन हो गई पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए। कैसा फील हुआ था वो जब पाकिस्तान की वो पहली कॉल अप आपको आई थी पीसीबी की तरफ से कि जी नेशनल टीम से मुझे कॉल अप आ गई है? एक्सपेक्ट कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, क्या क्या जज्बात थे? ऑब्वियसली आप खुश थे, लेकिन थोड़ा सा डिस्क्राइब करें क्या फीलिंग थी उस टाइम? देखिए वो हम बैठे होते हैं, आपको पता है हम टिकटॉक पे थोड़ी देर बैठते हैं, तो या मैं लाइव आ जाते हैं, क्योंकि मैं यूएसए में हूँ अभी। हाँ जी जी जी। तो सारा दिन फ्री है, टाइम कुछ करने के लिए आए ना, टाइम पास के लिए हम थोड़ी देर टिकटॉक पे आ जाते। तो वह वहाँ भी मैंने बताया कि जब मैंने बैक टू बैक 3-4 बड़ी परफॉर्मेंसेस दी बड़े टूर्नामेंट में, तो कराची में था, फैसलाबाद में था, मोइन खान पे था, फिर मालदीव पे था। तो 4-5 मेरी अच्छी टूर्नामेंट परफॉर्मेंसेस थी। तो जब मैं वापस आया, सीजन स्टार्ट हुआ, तो सुहेल तनवीर, हम पेशावर में फर्स्ट क्लास खेलते थे। तो सुहेल तनवीर ने मुझे कोई एड्स दे दिया कि तुम्हारा नाम शायद आ रहा है। अच्छा। जी। तो मुझे फिर वहां से थोड़ा हुआ कि नाम आ रहा है, लेकिन वो जो दुआओं का सिलसिला होता है ना, वो थोड़ा और तेज कर दिया। बिल्कुल। होता है। तो फिर हमारा नेक्स्ट मैच था मुल्तान में। अच्छा। तो हम मुल्तान पहुंचे, तो फर्स्ट फर्स्ट डे था।
तो बस मैं ग्राउंड में ही था, मैच खेल रहा था। तो जब फील्ड करके वापस आए तो बाहर आया तो टी टाइम पे तो फोन देखा, तो फोन पे काफी मिस कॉलें वगैरह लगी हुई। तो घर फोन किया, मैंने खरीद के फोन किया, मेरा आइडिया में नहीं था, मुझे एकदम जेहन में नहीं आया कि मेरा नाम आ गया। तो घर फोन किया तो घर वालों ने बताया, अब्बू ने, कि अमीर तुम्हारा नाम आया, चलो देखो। तो बस जबरदस्त। आपको पता है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना बहुत बड़ा ख्वाब होता है। बेशक आप ये किसी भी कंट्री में जाके खेल लो, हैसियत पाकिस्तानी। जैसे पाकिस्तान के बहुत सारे लोग इंग्लैंड की तरफ से खेल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेल रहे हैं, हर कंट्री बहुत से मुल्कों से खेल रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान का स्टार सीने पे सजाना, ये एक डिफरेंट बहुत फख्र वाली बात है। बात है। एक पाकिस्तान का स्टार मेरे सीने पे लगे, और दूसरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो कैरियर है इसमें कोई दो नंबरी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जो माशाल्लाह। पैसा है कि कमाया हलाल कदम। वैस भाई, आपकी डेब्यू 2012 में हुई यूएई में इंग्लैंड के खिलाफ। उस टाइम पे बड़े अच्छे अच्छे बॉलर्स थे इंग्लैंड के। स्टीवन फिन से ज़्यादा कोई बड़ा नहीं था उस टाइम पे। आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट में स्टीवन फिन, आपने बल्कि शायद स्टीवन फिन को उसके पीक पे फेस किया था जब वो 90 माइल्स प्लस बॉलिंग कर रहा था माशाल्लाह से। बिल्कुल। और उसके बाद तो मेरे हाथ से काफ़ी उसकी इंजरीज भी हुई थी, रिस्ट इंजरी भी हुई थी, बैक इंजरी भी हुई थी, पेस भी उसकी डाउन हो गई थी उसको कुछ सालों के बाद। लेकिन आपने उसको प्रॉब्ली उसके पीक पे फेस किया था। ऐसा वो एक्सपीरियंस था क्योंकि आपने माशाल्लाह से डेब्यू अपनी की वहाँ पे। आपने बड़ी धुआंधार किस्म की बैटिंग की स्टार्ट में अपनी डेब्यू पे ही। आपने बिल्कुल ना डर होकर खेली शॉट स्टीवन फिन जैसे बॉलर्स को। कमेंटेटर्स भी सारे हैरान थे, फैंस भी सारे बिल्कुल आपके साथ पीछे थे। आपको जैसे मैंने पहले कहा, डेविड लॉयड कह रहे थे कि वी हैव द न्यू बूम बूम अफरीदी हियर विद अस। तो क्या कहते हैं, ऐसी वो आपको डेब्यू लगी थी? देखिए, मैं असल में कुछ मैच से पहले कुछ ऐसे हैपेंड हुए थे जो मुझे अच्छे नहीं लगे, अच्छा। लेकिन फिर उसी वजह से मैं थोड़ा सा इस तरह से खेलना मैंने स्टार्ट कर दिया मैच के अंदर। तो फिन वाकई में तेज था, लेकिन आप सच जाने तो अभी ऐसी बात आ जाएगी कि पता नहीं मैं खुद को क्या समझ रहा हूँ या क्या है बात। उस टाइम मुझे कोई पेस मैटर नहीं करता था। अगर फिन तेज कर रहा था तो उस टाइम कोई बॉलर अगर इतनी तेज करता था, मेरे इतनी मजे से मेरी बैट भी आती थी। मेरी बैट स्पीड बैट की अच्छी, बहुत अच्छी थी। बेसिकली मैं टेप बॉल भी ज्यादा खेलता था, तो उस वजह से मेरी बैट स्पीड बहुत अच्छी थी। फिर मैं जो ऑपरेशन करके आया हुआ था, जो मैं खेल के आया था, प्रैक्टिस करके आया हुआ था, वो मैं बहुत अच्छी तरीके से करके आया हुआ था। वो मैं इसी हिसाब से करके आया हुआ था कि जिस तरह के बॉलर हैं, जिस तरह की लेंथ वो कर रहे हैं बॉलिंग, जो मैंने वनडे में देखी थी, तो मैं उसी हिसाब से करके आया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं वहां पे जब पहुंचा तो बस कुछ ऐसे हैपेंड हुए जिस वजह से मेरा थोड़ा सा दिमाग शॉर्ट हो गया, ये समझ लें। वैसे तो थोड़ा क्या सा तुमने थोड़ा सा कुछ बता सकते हैं कि क्या है? तुमने मैच सॉरी। की कोई अपने टीम प्लेयर्स ने कहा था कि बड़ा तेज बॉलर है, बच के रहना है, ख्याल करना है उसके बारे बस में? ये आपने सुना होगा, मैंने पहले भी एक दो इंटरव्यू में बोला है। तो बस अच्छा। वो हमारा कैप्टन कोई ऐसे था जिसने खुद सारी जिंदगी डिफेंसिव क्रिकेट खेली है, और बस दूसरों को भी उसने उन्होंने कोई एडजस्ट नहीं होने दिया। बस अल्लाह ही हिदायत दे जी, बस अब क्या कह सकते हैं। आपको लगता है वैस भाई कि मैं वही आपसे बात करने वाला था कि इतने 10,000 प्लस रन माशाल्लाह से करके डोमेस्टिक क्रिकेट में 10,000 से ज़्यादा आपके रन हैं अगर आप सारे अपने T20s, फर्स्ट क्लास क्रिकेट और लिस्ट ए क्रिकेट में ला लें, ठीक है ना? और इसमें ये हर बंदे की बस की बात नहीं है। आपको लगता है कि आपके साथ ज्यादती हुई है कि आपको ज़्यादा लंबा रन नहीं दिया? और वैसे भाई मैं इसलिए ये सवाल पूछ रहा हूँ क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारे नए प्लेयर्स आते हैं। साई मयूर बड़ा अच्छा एक एग्जांपल है। साई मयूर माशाल्लाह से बड़ा अच्छा बैट्समैन पाकिस्तान के लिए बन रहा है, ठीक है ना? अनफॉर्चुनेट है कि उसको इंजरी हो गई है, लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छा एक बैट्समैन बन रहा है। लेकिन आपने भी देखा होगा उसको बड़ी लंबी रन दी गई है टीम के अंदर। उसको डिफरेंट फॉर्मेट्स के अंदर काफ़ी लंबा उसको रन दिया गया है, 10, 15, 20 मैचेस का। तो आपको लगता है कि आपके साथ आपको बड़ी जल्दी उन्होंने 3 मैच की आपको सीरीज, मेरे ख्याल से 3 मैच की वो सीरीज थी यूएई वाली जो। देखें, एक साइम नहीं है अभी। साइम क्यों है अभी? पहले तो मैं साइम की बात करता हूँ। साइम क्यों है? क्योंकि साइम के कैप्टन और थे, मैनेजमेंट और है, बिल्कुल। तो साइम को चांसेस दिए गए, और मैं इस पे बहुत खुश हूँ कि कम से कम चले एक लड़की के करियर तो बचा। अगर उसे जी। पहले कुछ चंद मैचेस में उससे नहीं हुआ, अगर आप उसे घर बिठा देते, वो क्या करता? वो उसी शेल में घुसा रहता। मैं साइम को क्रिकेटर के नाते से बहुत लाइक करता हूँ, मुझे बहुत पसंद है साइम। उसकी वजह ये है कि जब एक इंसान बहुत ज्यादा फ्लॉप हो जाता है ना, तो फ्लॉप होने के बाद जब वो इस तरह से कम बैक करता है, तो इट्स मीन कि उसमें बहुत पोटेंशियल है। सही। वो बहुत प्रेशर में था, क्रिटिसाइज हो रहा था पूरे मुल्क में, स्ट्रगल कर रहा था, बिल्कुल कुछ सही कह स्ट्रगल रहा कर रहा था, हर बंदा क्रिटिसाइज कर रहा था। तो फिर सबको चैलेंज करना और सबकी बातें सुनने के बावजूद इस तरीके से परफॉर्म करना, तो साइम आउटस्टैंडिंग। साइम आउटस्टैंडिंग वो इस वजह से था कि साइम को लगातार चांसेस मिले,
आपको ठीक मौका है, मिला परफॉर्म करने का इवेंचुअली। परफॉर्म करने का मौका मिला। ऐसे ही पहले भी अगर आप देख लें, अभी पाकिस्तान की कैप्टन है रिजवान, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बहुत कैप्टनसी भी बहुत अच्छी कर रहे हैं और बैटिंग भी बहुत अच्छी कर रहे हैं, रन भी कर रहे हैं। लेकिन आप रिजवान की पे पहले 20-25 मिनट उठा के देखे ना, परफॉर्मेंस नहीं, हम्म, ठीक है। हम्म। तो आप एक बंदे को बनाने के लिए उसे चांस देते हो, उसे मौके देते हो। मुझे लगे जो दिए गए, वो मैंने एक सीरीज खेली, फिर 2 साल बाद, हाँ, फिर एक मैच खिलाया, फिर 2 साल बाद, बिल्कुल। मतलब इन आउट बहुत टाइम के लिए किया गया और लगातार चांसेस नहीं दिए गए। फिर हमारे पाकिस्तान में जो सबसे बुरी उस टाइम चीज थी, एक इंसान पे ठप्पा लगा देना। ये T20 का प्लेयर है, हाँ, ये सिर्फ वनडे का प्लेयर है, ये सिर्फ टेस्ट का प्लेयर है। उस टाइम सबसे बड़ा मसला ये था कि मेरे पे ये एलिगेशन लगा दिया कि मैं सिर्फ T20 का प्लेयर हूँ, भाई मैं मारता हूँ। अब देखिए, मैं T20 खेल रहा हूँ, तो मैं उस हिसाब से उस खेलूंगा। हिसाब से खेलेंगे, बिल्कुल। अब मैं उसे टेस्ट के हिसाब से तो नहीं खेल सकता। अगर मैं वनडे खेल रहा हूँ या मैं टेस्ट खेल रहा हूँ, तो उन्हें उसके हिसाब से खेलूंगा। अब मैं उसे T20 के हिसाब से नहीं खेलूंगा। अब जो फॉर्मेट है, मैं उसे उस तरीके से यूटिलाइज करूंगा। हम्म, तो इवन जब मैं खेल रहा था, पाकिस्तान खेलूंगा, आप उस टाइम 2012 की मेरी एवरेज दिखाएं, फर्स्ट क्लास की निकाल के देखें, और वो भी अगर आप किसी पिंडी की लड़की का इंटरव्यू करेंगे ना मेरे अलावा, हम्म। तो वो आपको पिंडी की विकेट जो होती थी ना फोरडे में, वो वहाँ पे 7-8 साल अपने सीजन में वहाँ पे खेला हूँ। यकीन माने, चाय पी के बाहर रखते थे ना, तो वापस आ जाते थे, ठंडी नहीं होती थी, अच्छा। इतनी जल्दी बाहर आ जाते थे। वो तो टॉप ग्रीन विकेट होता था। पूरे सीजन में कोई लड़का, एक आधा लड़का कोई 300 रन कर लेता था, हम्म, 300 से ज्यादा कोई लड़का रन नहीं करता था। तो मैंने अपने 6-7 सीजन में वहाँ पे खेला, और जब मैं पाकिस्तान खेला उस टाइम मेरी फोरडे में एवरेज 40 की थी, हम्म। ठीक है। लेकिन मेरे पे ठप्पा क्या था कि मैं T20 का प्लेयर ठीक हूँ। है भाई, आप, मैं समझता हूँ कि अपने वक्त से बहुत आगे की क्रिकेट खेल रहे थे, जो सही बात है। अपनी जो क्रिकेट उस टाइम पे खेल रहे थे, ये 2007 से लेकर 2012 वाला पीरियड जो था पाकिस्तान टीम में आने से पहले का था, जब T20 नई नई आई थी, उस वक्त नई फॉर्मेट डेवलप हुई थी। आप अपने वक्त से ज़्यादा तेज क्रिकेट खेल रहे थे। ये तो मुझे मुझे फील होता है कि पाकिस्तान का लॉस हुआ था ये इस बात से कि आप जैसे प्लेयर्स ज़्यादा देर के लिए नहीं खेल सके, या ज़्यादा उनको चांसेस नहीं नहीं दिए गए, क्योंकि ऐसे प्लेयर्स की आज दिन तक हम ढूंढते आ रहे हैं। आपको नज़र आ रहा है कि, मतलब आप देखें पिछले 7-8 साल देखें, कोई भी फॉर्मेट पाकिस्तान की देखें, ओपनिंग बैट्समैन अगर देखें आप, साइम अयूब अब चलना शुरू हुआ है, और इसके अलावा फ़खर ज़मान एक और माशाल्लाह से प्लेयर हमारा है जो बड़ा, आप कहते हो कि आउट क्लास किस्म का एक ओपनिंग बैट्समैन हमारा है, ठीक है जी। वरना आप गिन चुन के शायद कोई और, मुझे नहीं इस वक्त मेरे दिमाग में और कोई खास नाम आते हैं जो देखिए, फखर कंसिस्टेंटली। के साथ तो नहीं, फखर पे अल्लाह की खास करम नवाजी है। वो बहुत अच्छा लड़का है, बहुत साफ नियत, बहुत अच्छे दिल का। और अगर देखिए, हर इंसान डिफरेंट होता है। फखर को अगर कोई बंदा कुछ कह देता है, फखर के अगेंस्ट को बात कर देता है ना, फखर खामोश हो जाता है, बोलता नहीं है। लेकिन मेरे अगेंस्ट को बात करेगा ना, तो मैं उसे पलट के जवाब, अच्छा। ठीक है, मैं खामोश नहीं रहा हूँ। देखिए, हर इंसान की अपनी सोच होता नेचर होता है ना, अपना क्या नेचर होता था। लेकिन होता है। पाकिस्तान टीम में जो फखर के साथ भी किया गया है ना, वो कम नहीं किया गया, ठीक है। कि फखर ओपन पे आया था, तो फखर को बॉर्डन भी लिया, फखर को मिडिल चौथे पे ऑर्डर में ले खिलाया आया। गया, फखर को उसने पांचवें कुछ पे नहीं खिलाया कहा गया, बिल्कुल। फखर ने किसी प्लेयर के लिए ट्यूट कर दी, फखर को टीम से बाहर कर दिया हाँ, गया। मतलब बस सारे काम किए गए फखर के लिए, लेकिन को अल्लाह की खास कर नवाजी थी, उस पर खास मेहरबानी थी कि वो वापस कम बैक करता रहा। क्यों? कि जगह ही नहीं है और को बंदा कोई आया ही नहीं। ऐसा ही अगर है। कोई और बंदा इनके पास होता, तो फखर कहाँ से आता? कभी भी ना आता। एस भाई, आप में, आपकी और फ़खर की ये भी ही सिमिलर, आपका मैं समझता हूँ दोनों अग्रेसिव ओपनिंग बैट्समैन भी रह चुके हैं, लेकिन आप लोगों की ये भी मैं समझता हूँ फ्लेक्सिबिलिटी, आपकी जो बैटिंग ऑर्डर में फ्लेक्सिबिलिटी है। फ़खर ने आके मिडिल ऑर्डर में परफॉर्मेंस दी, जब बाबर रिजवान की वो कॉम्बिनेशन ऊपर बनी हुई थी, ताकि बनता फ़खर का था कि उसको ऊपर चांस मिले, लेकिन मिडिल ऑर्डर में आपका भी मैंने ये सुना है कि आपको तो हमने ज़्यादातर ओपनिंग बैटिंग करते हुए देखा है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट भी मैंने आपको देखा है, उसमें मैंने देखा है कि आपने मिडिल ऑर्डर में भी बैटिंग की है। तो आपकी, मुझे 4 डे में इन्होंने जैसे पिंडी के हमारे कोच थे, मुझे ओपन से लेके छठे सातवें तक खिलाया है इन्होंने। अच्छा, अच्छा, अच्छा। लेकिन यहाँ प्रेफर तक ओपनिंग का ही है। मैं नए बॉल खेलूँ सारी जिंदगी। हाँ, हाँ। अच्छा। वैसे भाई, ठीक है, ये आपने मिसबा की कप्तानी में खेले शुरू के कुछ मैचेस, उसके बाद आप वापस आए, मेरे हाथ शायद अफरीदी शायद उस टाइम पे कप्तान थे, हाँ, जो दो आपने ये दस दूसरी बार दो। खेला था। हाँ, तो क्या आपको, आपकी नज़र में, ठीक है आपने कम मैचेस उनकी कप्तानी में खेले, लेकिन क्या आपको मेन डिफरेंसेस उन दोनों की कप्तानी में नजर आए जाके, जो आपने देखिए, खेला? मिसबा बहुत डिफेंसिव कप्तान था। डिसीजन लेने की पावर नहीं थी उसके अंदर। बेसिकली मैं कहूँ तो वो डरपोक सा कप्तान था। अच्छा, ठीक है। तो जो शाहिद भाई थे, वो थोड़ा ब्रेव कैप्टन थे। वो डिसीजन बड़े दलेर होके लेते थे। वो लड़ाता थे लड़कों को। हार जीत से मैटर नहीं करती। अभी हर बंदा भी यही कहता है ना
कि हमें पाकिस्तान टीम से हार जीत नहीं चाहिए, हार जीत गेम में होती रहती है, कम से कम हमारे लड़के लड़े, फाइट करें खेले बिल्कुल। मैच और लास्ट बॉल तक जाए। तो जो शाहिद भाई थे वो भी लास्ट बॉल तक जाने के थे, कायल थे और जान मारते थे लड़कों के अंदर, उनकी होती थी कि नए लड़कों को सपोर्ट भी करते थे। तो शाहिद भाई मैं जो शाहिद भाई के साथ खेला हूँ, मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है शाहिद भाई के लिए। लेकिन वैसे भाई आपको थोड़ा सा इस बात का दुख हुआ कि ज़्यादा मैच आप नहीं खेल सके शाहिद भाई के साथ उनकी कप्तानी में, जब आपका दूसरी बार कमबैक हुआ, क्या आपको जी लगता है कि बिल्कुल, क्योंकि ज़्यादा वहाँ सपोर्ट पे मिलनी कोच चाहिए था थी? उस टाइम, क्योंकि वहाँ पे कोच थे उस टाइम। तो मुझे बाद में वो स्टेटमेंट पता चली किसी बंदे की तरफ से ना, कि भाई मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यार मुझे चांस क्यों नहीं दिया ना बाद में। तो कहते हैं भाई जो कोच थे उस टाइम, उनकी स्टेटमेंट थी कि जो अवैस है भाई वो ज्यादा फास्ट बॉलर नहीं खेल सकता। मैंने कहा है। ये वकार यूनिस में, हाँ तो वकार यूनिस कोच थे उस टाइम पे, हाँ जी। हाँ तो वकार यूनिस मैं ने, नाम ठीक है। नहीं लेना चाहता, नहीं फिर नहीं, लोग कहेंगे हाँ, इतने बड़े नहीं नहीं, लेजेंड के लिए समझ गया। बात कर रहे हैं, तो असल में तो गुनाह भी हो जाता है ना। फिर किसी बड़े लेजेंड के लिए बात करें ना, तो मुंह से अल्फाज निकल जाए तो फिर गुनाह भी हो जाता है, लेकिन फिर वैसे भाई लोग आप पहले क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं। आप पहले प्लेयर नहीं होंगे जिन्होंने, वकार यूनिस नो डाउट एक लेजेंड ऑफ द गेम है हमारे, उसमें हम हमारे टॉप 2-3 बॉलर्स में से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर चुके हैं। लेकिन फ्रॉम अ कोचिंग परस्पेक्टिव आप पहले बंदे नहीं होंगे जिन्होंने ये बात की है कि शायद थोड़ी सी ज्यादती हुई है सिलेक्शन के हवाले से। ये फेम मकसूद ने की होगी, हाँ उमर बिल्कुल अकमल ने बिल्कुल, की होगी, कितने लोग ऐसे काफी जिनकी जर्नी के साथ खेला गया ऐसे। एग्जैक्टली। वैसे भाई आपसे जो अगली बात मैंने जो पूछनी थी, ठीक है जी, ये 2012 2014 पाकिस्तान इन एंड आउट आपका थोड़ा सा ये पीरियड हुआ, कितना मुश्किल था उसके बाद वापस? ऑब्वियसली बंदा थोड़ा सा डिसहार्टन होता है कि पाकिस्तान टीम में खेलने का दिल था, नहीं इतनी देर खेल चुके, उसके बाद आप वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में आए, कितना आसान या मुश्किल था आपको अपने आप को मोटिवेट करना फिर से कि मैंने अपने आप को परफॉर्मेंस देना है डोमेस्टिक क्रिकेट में और वापस पाकिस्तान टीम में किस तरह लेके आना? देखिए जब भी कोई भी लड़का ड्रॉप होता है तो उसका यही होता है कि वो परफॉर्मेंस करे और वो वापस आए। तो हर प्लेयर का यही होता है कि वो डोमेस्टिक में जाए और परफॉर्म करे वापस। हमारा भी ऐसे ही था कि हम डोमेस्टिक में जाए, परफॉर्म करें, वापस आए, और किया भी है। वनडे में आप मेरे उठा के देख लें 2-3 साल बीच में, 15 16 17 वाले, फिर मेरे T20 को उठा के देख लें, मेरे दोनों में अच्छी परफॉर्मेंसेस है। इवन मेरे आप 4 डे भी निकाल के देखें ना, तो मेरा कोई ऐसा सीजन नहीं है जिस सीजन में मैंने 500-600 से कम रन किए हैं। मैंने बहुत आपका अच्छे सीजन गए हैं। अवैस भाई, जी। आपके 2018-19 जब आप एसएसजीसी की तरफ से खेल रहे थे तब आपके ऑलमोस्ट 400 रन थे 4-7 मैचेस में, ठीक है जी, जी। हाईएस्ट आपकी मेरे ख्याल से रन्स थे कायदे आजम ट्रॉफी में उस टाइम पे, ठीक जी। है जी। जी। उससे अगले साल आपके जो पाकिस्तान का मेरे ख्याल से T20 कप था या नेशनल कप था, उसमें आपका कोई 300 रन थे 7 मैच में, इस तरह कुछ था, ठीक है जी। जी मैंने तो टॉप उस किया था। टॉप किया था आपने, हाँ टॉप आपने। तो उस टाइम पे आपने सोचा कि अभी भी शायद मेरा चांस बन जाए कि पाकिस्तान की तरफ से कॉल अप आ जाए, कंसिस्टेंटली मैं परफॉर्मेंस अब देता आ मैं रहा हूँ? आपको वनडे के बताऊं, जब मैं वनडे में था तो मेरे साथ 2 लड़के साथ-साथ थे। तो वो देखिए लाइकिंग डिसलाइकिंग तो हर जगह होती है। तो उस टाइम भी थी। तो उन जो मेरे साथ 2 लड़के थे जिसके मेरे से 4-5 रन ज़्यादा थे। लेकिन वो अच्छा 50 ओवर पूरे खेलते थे और मैं 20 ओवर 25 ओवर खेल के अपने रन्स कर लेता था। उन 2 लड़कों के भी नाम नहीं आए। तीसरी ऐसे लड़के बंदे का नाम आ गया जिसके हाईएस्ट पूरे टूर्नामेंट में 32 रन्स थे। अच्छा। हाईएस्ट रन 32 था। उस लड़के का कमबैक हुआ था। ठीक है? ये और अवैस भाई, ये 32 रन का कमबैक हो रहा है। मैं नहीं नाम नहीं बोलूँगा, अच्छा नहीं लगता। बहुत सीनियर प्लेयर थे, तो अच्छा नहीं लगता कि मैं किसी का नाम लूँ। वो ठीक है। पूरे टूर्नामेंट में वनडे में उनके 32 हाईएस्ट रन थे, तो उनका हम्म कमबैक हुआ था पाकिस्तान टीम में। लेकिन हम्म हमने 4-400 रन कर दिए थे वनडे में, हमारा कमबैक नहीं हुआ। हम्म। तो वैसे भाई ये इसका मतलब कि काफी हद तक फेवरेटिज्म और ये ग्रुपिंग होती है ना, फिर इसका मतलब पाकिस्तान टीम में ये बातें देखिए, हम जो सुनते मैं हैं। ये भी नहीं सही। कहता, देखिए हम में खामियाँ होंगी, ठीक है? हम में भी गलतियाँ होंगी। ऑब्वियसली जब इंसान घर से निकलता है, इवन घर पे भी होता है, तो कुछ ना कुछ गलतियाँ तो करता ही रहता है, ठीक है? तो जो हम में खामियाँ थी, जो हम में गलतियाँ थी, जो बोर्ड है, जो एनसीए बनाया है, वो किस लिए बनाया हुआ है? हम्म ठीक है? मैं अब आपको एक छोटी-सी मिसाल दे देता हूँ। 2006 में मेरा डेब्यू हुआ। 2012-13 में मैं पाकिस्तान खेला और 2019 कहाँ? ठीक है? बिल्कुल। 2006 से लेके 2019 में 13 साल का गैप आ जाता है। ठीक है? हम्म 13 ईयर मुझे किसी ने मेरी बैटिंग के बारे में कोई फ़ॉल्ट नहीं बताया कि मेरे में ये फ़ॉल्ट है।
मेरे में 100 फॉल्ट होंगे, मैं एक की बात ही नहीं कर रहा, मेरे में बैटिंग में शायद 100 फॉल्ट होंगे, लेकिन कोचेस क्या कर रहे थे, जिनमें मैं डिफरेंट कोचेस के पास काम किया, मैं डिफरेंट कोचेस के पास खेला, लेकिन मैं जब कराची किंग्स में गया तो डीन जॉन ने मुझे खेलते हुए देखा, मैं अच्छा नेट पे गया तो डीन जॉन मुझे साइड पे ले गया, मेरे एक क्लिप भी वायरल हुआ था डीन जॉन के साथ, जो मैं फिर एनसीए में डीन जॉन प्रैक्टिस पे गया तो मुझे साथ बुलाया तो मुझे बताया कि तुम ये मिस्टेक कर रहे हो, तुम्हारी ये गलती अच्छा है। ठीक है कहते तुम्हें किसी ने नहीं बताया, मैंने कहा 13 साल हो गए हैं, मुझे किसी ने नहीं किसी ने बताया, नहीं बताया या अच्छा तो वो कोच ना लायक थे या वो उन्होंने जान के नहीं बताया, अब दोनों में से एक चीज है, ठीक है। वैसे भाई कभी कभी ये भी होता है, हमने देखा है कि उनका फोकस एक सर्टेन ग्रुप ऑफ प्लेयर्स के ऊपर होता है, क्योंकि उन्होंने कोशिश करना है कि उनको ही खिलाया जाए या उनको ही इन किया जाए, जो भी उनका ध्यान और फोकस उधर है, और वो उन्होंने नज़रअंदाज कर देते हैं जो लड़के माशाल्लाह से परफॉर्म करते जा रहे हैं, कहते हैं नॉकिंग ऑन द डोर, वो रेगुलरली लड़के स्कोर करते जा रहे हैं, लेकिन उनको बेचारों को चांसेस नहीं मिल रहे हैं या उनको आगे से गलतियां उनकी नहीं बताई जा रही हैं, और फोकस उनके ऊपर हो रहा है जिनको टीम में वापस लेके आना है। बिल्कुल ऐसा ही है। देखिए अभी मैं क्यों कहता हूँ कि अभी माहौल ज्यादा अच्छा है, अभी ज्यादा बेहतर है, वजह क्या है कि पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंसेज नहीं आ रही, ठीक है, और ये चाहते हैं कि हमारी परफॉर्मेंसेज आए, इन्होंने लड़के तैयार ही नहीं किए और ये लड़कों को चांस दे रहे हैं। अब देखें एक लड़के को कितने ज्यादा चांसेस मिल रहे हैं, कोई भी लड़का उठा के देख ले, कितनी ज्यादा सीरीज मिल रही है और लगातार सीरीज मिल रही है, लगातार मिलते आ रही हैं, हाँ बिल्कुल। और यही काम उस टाइम क्यों नहीं हुआ। 2000 आप ले ले 2008-10 से लेके 2015-16-17 तक क्यों ये काम नहीं हुआ, क्योंकि वो उनके ग्रुप बने हुए थे, जो 2-3 बंदों के ग्रुप थे, जो उनके ग्रुप में रहेगा वो खेलेगा, जो उनके ग्रुप में नहीं रहेगा, एक ही ग्रुप का आ गया होल्ड आ गया, दूसरे ग्रुप के फारिग, दूसरे का आ गया वो वाला ग्रुप फारिग, मतलब इन्होंने खाला जी की टीम बनाई हुई थी, पाकिस्तान टीम इनके लिए नहीं था कि पाकिस्तान की टीम है, बस हाँ इनके मामे की टीम थी। बिल्कुल। तो वजह क्या थी, तो हमारे ये जो लॉस हुए ये हमारे मुल्क को हुए, कि उन्होंने तो अपनी जेबें भरी हैं, पैसा कमाया और चुप करके साइड भी हो गए, लेकिन हमारे पाकिस्तान को प्लेयर नहीं दिए बना के। ऐसा ही है। अवैध भाई जो ग्रुपिंग की बात हो रही है ना, तो अभी रिसेंट जो हमारा वर्ल्ड कप गया है T20 काफ़ी बुरा गया है ना, ख़राब गया है, तो इसमें भी ग्रुपिंग लाइकिंग और डिसलाइकिंग की बात हो रही थी, तो अभी भी चल रहा है ऐसा है कि आपको क्या मतलब नज़र आ रहा है बाहर से देखे? जो वर्ल्ड कप खेले हैं ना उसमें तो 100% ग्रुपिंग थी, ठीक है, उसमें तो कुछ लोगों ने जानबूझ के ना बाबर को हाँ चाहते ही नहीं थे कि बाबर जीते, ठीक है, तो उन्होंने बाबर एक तो मैच हो रहा होता था, अंदर जो खेल रहे होते थे एक बाबर के साथ मैच डला होता था इनका, ठीक है, तो बेसिकली इनका मैच बाबर के साथ था, तो बाबर ने बहुत अच्छा किया जो कैप्टनसी छोड़ दी, सबसे अच्छा काम तो बाबर ने ये किया। देखिए हर इंसान को उसका सिला जरूर मिलता है वो जो करता है, ठीक है, तो ये अब जो काम हो रहा है ना, मेरे ख्याल में अभी कोई ग्रुप में मुझे नजर नहीं आ रही, सही। ठीक है, अभी ग्रुप में क्या बनेगी, किसी ग्रुप में कोई प्लेयर हो तो ग्रुप बनेगा ना, सही। प्लेयर ही नहीं है ग्रुप कहाँ से बनेगा। उस टाइम कोई 3-4 प्लेयर होते थे एक ग्रुप में जो प्लेइंग 11 में होते थे, दूसरा ग्रुप होता था उसमें 3-4 प्लेयर ऐसे होते थे 5 जो प्लेइंग 11 में होते थे, ठीक है, तो तब ग्रुपिंग होती है, अभी प्लेयर ही ऐसे नहीं है, ग्रुपिंग क्या होगी। इवन आप तो चले इस चीज से मुंसलिक है, आपको आईडी पता भी होगा कि हमारे एक बार टीम सेलेक्ट हुई और वो प्लेइंग 11 का हिस्सा था बंदा, अच्छा यकीन माने उसने मुझे बताया है कि टीम ऐसे सिलेक्ट हो रही है कि कप्तान कह रहा है कि मैंने ये 4 लड़के खिलाने हैं, कोच कह रहा है अच्छा तुम 4 ये खिला लो, 4 मैं ये खिलाता हूँ, बाकी अच्छा टीम सेलेक्ट कर लेते हैं, मतलब ये अच्छा टीम सेलेक्ट हो रही है पाकिस्तान की। ये कोटा सिस्टम चल रहा था, क्या चल रहा था अभी? चार आप इमेजिन कर लें कि ये पाकिस्तान की टीम सेलेक्ट हो रही है कि 4 कप्तान करेगा सिलेक्ट, 4-5 कोच करेगा और 4-5 ठीक है जो मर्जी आ जाए। हाँ अच्छा। हाँ, इस तरह ये टीम नहीं चलती है ना वैसे भाई, उसका इस फिर तरह हाल थोड़ी यही टीम होता है जो चलती हमारी है, टीम का हाल हुआ है। फिर ऐसे रिजल्ट भी ऐसे ही आएंगे जैसे मैं ये वही कर कह रहे रहा हैं। हूँ ना, बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भाई मुझे एक और बात बताएं कि आपका, हमने बैटिंग स्टाइल हमेशा देखा है, बड़ा एग्रेसिव स्टाइल रह चुका है, शुरू से हम देखते आ रहे हैं, बड़ी एग्रेसिव शॉट्स खेलते हैं, ना डर होकर खेलते हैं, पेस आप माशाल्लाह से बहुत अच्छी खेलते हैं, इसलिए मुझे बड़ी बल्कि हंसी आ रही थी, मेरे हाथ से आपने जब अभी बात बोली थी कि किसी कोच ने आपको कहा था कि जी पेस शायद खेल नहीं सकता है, वैसे ऐसा कोई बात थी, जब माशाल्लाह से आपकी शॉट्स हमने अपनी सबसे अच्छी आपकी बैटिंग हमने पेस के अगेंस्ट ही देखी, मतलब इससे ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि आपका कौन सा मैच था, 2018-19 का कोई मैच था, उसकी मैं क्लिप्स उसमें देख रहा था जिसमें आप शाहीन, वहाब
जुनैद मोहम्मद आमिर को ये और आपने वो लेग पे एक आमिर, अरशद इकबाल अरशद इकबाल। अरशद इकबाल, मतलब सारे ऐसे प्लेयर्स जो पाकिस्तान खेल चुके हैं, काफी लंबे करियर खेल चुके हैं, या अरशद इकबाल भी जो माशाल्लाह से पीएसएल में उसका बड़ा नाम आपको पता रह चुका है ये जाके। बिल्कुल पाकिस्तान के तो लाइन में लगा हुआ है। हाँ, तो मतलब ऐसे आपने सारी वो एक पेस अटैक को खेला जाके और आप मार रहे हैं उनको जाके। मेरे हाथ से वो शायद वो मैच है जिसमें उस मैच में आपने 92 मारा था 49 बॉल्स पे शायद, ये वही वाला 92 मैच था ना? हाँ। ये तो मतलब क्या कहते हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसा प्लेयर जो ऐसे इंटरनेशनल बॉलर्स को खेल सकता है इस तरीके से, और उसका पाकिस्तान में ना होना, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान टीम के साथ जाती है, पाकिस्तान फैंस के साथ जाती है कि इस तरह आप का प्लेयर नहीं देखें खेला। कि उस कोच की मेंटालिटी चेक कर ले, फिर वो कितना बड़ा कोच होगा। हाँ, जब मैं वही उसे कह रहा हूँ। यही नहीं पता कि एक बैट्समैन किस चीज पे स्ट्रगल करता है, स्पिनर पे करता है या फास्ट बॉलर पे, जब उसे यही नहीं पता तो वो पाकिस्तान टीम की कोचिंग क्या करेगा, ये बताएं। ये बात है ना, बस आपको पता है, आपको मतलब तो पता है वैसे भाई कि आप चेयरमैन हमारा माशाल्लाह से एवरी कपल ईयर्स चेंज होते रहते हैं, ठीक है जी। नई हुकूमत आती है, नया चेयरमैन आता है, नया चेयरमैन आता है तो नए नए लोग उसके नीचे आते हैं और वो अपनी फिर टीम सिलेक्शन करते हैं, कोचेस लेके चले, आते हैं। मैं फिर भी कहता हूँ चले गवर्नमेंट चेंज हुई ना, खान साहब आए, कम से कम वो एक क्रिकेटर को लेके आए। ठीक है, इमरान खान आया चेयरमैन, तो उन्होंने रमीज राजा को क्रिकेटर लगाया, चेयरमैन लगाया, वो क्रिकेट खेले हैं, वो समझते हैं क्रिकेट को। मोहसिन नकवी साहब को पता ही नहीं हमने करना है क्या है। बिल्कुल, ये बात है। बस अच्छा वो ये को बोले डाले घर भेज दो, और कुछ नहीं है कि भाई क्रिकेट में काम करो, करना क्या है। इवन पाकिस्तान के लेजेंड है, उनके मुंह से मैंने सुना है, उन्होंने कहा है कि यार मोहसिन नकवी ने मुझे कॉल किया है और मुझे कहा है मुझे क्रिकेट का अल्ले बे का नहीं पता, मुझे क्रिकेट पता ना। यकीनन कहा होगा, मैं मान सकता हूँ ये बात। ठीक यकीनन है, कहा होगा। तो अब वो चेयरमैन है क्रिकेट का, वो क्या करेगा, क्या करेंगे क्रिकेट में, समझते पाए। और फिर उन्होंने जी सबसे पहला काम ये किया था कि वकार यूनुस को वापस ले आए थे। और वकार यूनुस को उन्होंने कहा कि कंसल्टेंट बना के आपको हम पता नहीं क्या क्या उहदे आपको दे रहे हैं, आप कोच भी, आप सिलेक्टर भी, आप पता नहीं क्या क्या, उनको मेरे हाथ से कुछ समझ नहीं आ रही थी। उन्होंने कहा था कि वकार यूनुस हमारे एडवाइजर होंगे। सर जिस बंदे को उन्होंने कॉल की थी ना, इन्होंने उन्हें ओहदे भी ऑफर किए थे, लेकिन उन्होंने अच्छा। इनकार कर दिया था। अच्छा। ठीक है, उन्होंने कहा भाई मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, एक तो वो एक इस गवर्नमेंट की भी अगेंस्ट थे, दूसरा वो कहते हैं कि यार जब मैं कहीं और से अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी अर्निंग कर रहा हूँ, तो मुझे क्या जरूरत है जाके इस टीम के लिए लोगों से गालियां खाने की। ठीक है, बिल्कुल। और जब मुझे क्रिकेट का नहीं पता, इसमें सियासत इन्वॉल्व होगी, मैं कुछ और सिलेक्ट करूंगा, ऊपर से किसी और का फोन आ जाएगा और सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं इस टीम का मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हिस्सा इनके नहीं बन लिए। सकता हूँ जाके, बिल्कुल नहीं बन जी। सकता हूँ। वैसे भाई अभी जब आप आपकी सक्सेस की बात कर रहे थे, इतने रन्स की, मतलब आपने अपने पूरे थ्रू आउट योर करियर आपने रन्स माशाल्लाह से स्कोर किए हैं, डिफरेंट बॉलिंग अटैक्स आपने रावलपिंडी के लिए खेला, आपने कराची किंग्स के लिए भी आप सिलेक्ट हुए थे, आप उसके अलावा बलूचिस्तान के लिए खेल चुके हैं। तो क्या मेन आपको समझते हैं कि आपकी वो सक्सेस के पीछे आपका क्या हाथ था? मतलब आप नेट्स में बहुत ज़्यादा टाइम गुजारते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करते हैं नेट्स में, नेचुरल टैलेंट था आपका, अच्छे कोचेस मिले थे, क्या क्या मेन आपको लगता है कि चीज़ें थी जिसकी वजह से सक्सेस आपने इतनी देर के लिए सच बताऊं सस्टेन तो की मैं थी? मेहनती नहीं था, अच्छा। स्पेशली फिटनेस में। हाँ, लेकिन मैं हम नेट करने जाते थे, इवन मैं घर पे भी होता था, तो मैं अपनी बैटिंग नहीं छोड़ता था। अच्छा। मैं बैटिंग जरूर करता हूँ, चाहे मैं घर पे भी हूँ, तो या हमारा कैंप लगा हुआ हो, ट्रेनिंग से मेरी जान जाती थी, अच्छा। लेकिन मैं अपनी बारी पूरी करता था। हम्म। नेट में भी बारी कर ली है, बाद में अगर मैंने किया तो मैंने थोड़े थ्रो डाउन भी कर लिए हैं, नहीं तो मैंने बॉलिंग करना स्टार्ट कर दी है, अच्छा। ऐसे ही ना फिटनेस के लिए। हम्म। तो बैटिंग मैंने अपनी पूरी की है, तो अल्लाह ने मुझे नेचुरली टैलेंट दिया था जिसमें हम्म। मैं करता था, और मैं अपनी स्किल पे काम करता था। मैं 2014 से लेके 2014 में नहीं, 2012 13 से लेके 2000 जब तक मैं खेलता हूँ 2019 तक, पाकिस्तान के कोचेस ने और जो इन्होंने ऊपर वो रीजन के कोचेस लगा दिए, जो हेड लगा दिए सारे बोर्ड में, हम्म। उनका स्किल पे से काम उठ गया, उनका एक ही फोकस आ गया, इन्हें भगाओ, इनकी फिटनेस सही कराओ, इनकी फिटनेस हम्म। सही कराओ, भगा भगा लड़कों को, भगा भगा लड़कों को। भाई इन्होंने जंग पता करनी है, और भाई इन्होंने क्रिकेट खेलनी है, इन्हें स्किल्स दो, इन्हें इन्हें इनकी गलतियां बताओ, जो बॉलर गलतियां कर रहे हैं, जो बैट्समैन गलतियां कर रहे हैं, वो दूर करो। आपने भगा भगा के ना इनकी टांगों में जान छोड़ी है, ना इनकी कमर में जान छोड़ी है, वैसे ये कब खेलने की का बात क्या। कर ये कब की बात कर रहे हैं रफली आप? 2018 की बात कर रहे हैं, कब की बात कर रहे हैं आप? सारी ये एक बार हुआ है, अभी जब मैंने लास्ट सीजन खेला हूँ। अच्छा। अब मैं आपको लास्ट सीजन चले थोड़ी सी फन में हम्म। कर लेते हैं। बताएं बताएं, जरूर बताएं। मैं कोटे की तरफ से खेल रहा था, अच्छा। तो फैसल इकबाल हमारे कोच थे, और
फर्स्ट क्लास के और नीचे वाले के एक और कोच था कोई कोयटा का। तो पहला मैच था तो मुझे कहते हैं कि फिटनेस टेस्ट दे रहे हैं ना। अब फिटनेस टेस्ट में यो भी था और वो पता नहीं 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर वो भी था। मैं कहा मेरी तबीयत नहीं ठीक, मैं अब दूसरे दिन मैच स्टार्ट होना था, मैं कहा मैं मैच में मैं कहा यार मैं इससे बचने के लिए नहीं कि अल्लाह स्कोर कर दो ताकि फिटनेस टेस्ट ना देना पड़े। अच्छा अब वो जो टीम थी मैंने 100 कर दिया पहले इनिंग में, अच्छा माशाल्लाह। दूसरे इनिंग में आउट हुए। तो अब डे खत्म हुआ, मुझे कहते हैं भाई यो दिन है। मैं तो तुम्हारा दिमाग खराब है, सारा दिन खेलता रहा हूँ वहां पे, 100 करके आए हो, तुम यो तुम मेरे से लोगे, अब मैं क्या फिटनेस टेस्ट दूंगा। खैर मैंने वो पहला मैच भी इससे पे गुजार दिया। अब एक अच्छा दिन का रेस्ट था, मुझे कहते हैं भाई फिटनेस में ना, मैं कहो एक दिन का रेस्ट है तो कहाँ से मैं दूंगा फिटनेस टेस्ट, अब मैं जान छुड़ा रहा था फिटनेस टेस्ट से। तो खैर अगला मैच स्टार्ट हुआ, नाजरन के साथ हमारा मैच था, तो मैंने फिर 100 कर दिया। अच्छा मैंने तो किया दूसरी इनिंग में जो दूसरा मैच था, तो मुझे कहते हैं यो मैं इनका तुम्हारा दिमाग खराब है, कहाँ से मैं यो दूंगा यार, पर मैं रन चाहिए आपको या मैं यो दूं, हाँ अगला मैं बंदा भाग के रन कर रहा हूँ। मैं कहते हैं भाग के कर रहे हैं, मैं मैं चौकी भी मार रहा हूँ छक्के भी मार रहा हूँ, ऊपर से विकेट ऐसे थे कि स्पिनर सीधा बॉल भी छोड़ता था ना कराची में तो वो ब्रेक हो जाता था, अच्छा ऐसे इन्होंने विकेट बनाए हुए थे। तो मैं इनका भाग भाग के हमारा काम हो गया, अब कौन सा मैं यो दूंगा इसके अलावा। खैर कहते हैं जी ठीक है जी, 2 मैच चले गए, तीसरे मैच में कोई मैं जल्दी आउट हो गया, तो तीसरे मैच के बाद आ गए ये सारे जो बोर्ड में ना जाहिद भाई लगाए हुए थे, मोहम्मद जाहिद, अच्छा हाँ हाँ सैयद तकलैन मुश्ताक हम्म, और एक और कौन थे, मोहम्मद यूसुफ अच्छा हाँ हाँ ठीक जी। ये आ गए पीसी होटल में, अच्छा तो के लड़कों से लेना है फीडबैक लेनी है। मैंने कहा जी फीडबैक तो फिर लेंगे, पहले मेरे सवाल के जवाब देना। मैंने कहा क्राइटेरिया क्या रखा हुआ है नीचे वाली टीम से ऊपर वाली टीम में जाने का। अच्छा कहते हैं जी परफॉर्मेंस। तो अब हमारा कोच भी नहीं बैठा हुआ था फैसल इकबाल। मैंने कहा जी परफॉर्मेंस मतलब 2 मैचों में क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए, 3 मैचों में क्या परफॉर्मेंस होनी चाहिए। मैं कहा 3 मैचों में 200 ठीक है, कहते हैं अच्छी परफॉर्मेंस है। मैं कहा तो फिर अगर मैं 200 करके 3 मैचों में ऊपर नहीं जा सकता और वो लड़का जा सकता है जिसके हाँ मेरे से कम रन है, तो फिर आप कोच से पूछे। मैं सारे के मेरी तरफ देखते हैं, मैं तो मुझे पता था भाई मैंने न किया ना तो मैं यूएसए आ जाऊंगा, ठीक है। लड़के बोलते ही नहीं है, पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला है कि लड़कों में कॉन्फिडेंस में नहीं है, हाँ इस वजह से कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम बोलेंगे ना तो हमारी क्रिकेट खत्म, क्रिकेट खत्म बिल्कुल हमारी बिल्कुल क्रिकेट बिल्कुल खत्म। तो मैं तो बोला, तो तो कहते हैं जी आपको बुला लेंगे। मैंने कहा जी कोई कोचेस से भी पूछते हैं इनसे कि ये क्या कर रहे हैं, लड़कों के साथ इनका बिहेवियर क्या है। मैं कहा सिर्फ आपने रखा हुआ है कि बस लड़कों को भगाई जाओ, बस परफॉर्मेंस में तो है ही कुछ नहीं ना, सिर्फ इन्हें भगाई जाओ भगाई जाओ भगाई जाओ। मैं हाँ कहा तो कोचेस से तो कोई पूछते ही नहीं है। तो बस ये उधर बहस भी हुई थी, तो हमारे उस टाइम ये सिस्टम था कि बस सिर्फ इन्हें ट्रेनिंग कराएं, स्किल पे इन्हें छोड़ दें, स्किल क्या होनी है बस, सिर्फ ट्रेनिंग भगा। और अवैस भाई अगर मैं गलत ना हूँ मुझे लगता है कि जब मिसबा भाई आए थे एज अ कोच, ठीक है जी, जब मिसबा भाई आए थे एज अ कोच ये ट्रेंड थोड़ा सा तब से चलना शुरू हुआ था। मेरे हाथ मिसबा आया था शायद 2018-19 में, मेरे ख्याल से इस तरह के ये मिसबा ने अल्फाज कराए। अल्हम्दुलिल्लाह खुद सारी जिंदगी ट्रेनिंग की है, भले से तुरंत की और इन्हें भी भगाओ। बिल्कुल क्योंकि मैंने ये ज़रूर सुना है कि तब से ट्रेनिंग ज़्यादा सीरियसली ली जाती थी कि रनिंग की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया था और इन देखिए सही मिसबा भाई चीज़ों की ने तरफ। ना वाकई में ट्रेनिंग में बहुत फोकस किया है, ठीक है। और ऊपर से माशाल्लाह यासिर मलिक था बोर्ड में, तो वो नंबर बनाने के लिए लड़कों के साथ वो हाल करते थे ना कि मैं बता ही नहीं सकता। इवन मेरे सामने आमिर ने, इमाद वसीम ने, मैं नाम लूंगा, इमाद वसीम ने, बाबर ने, बाबर नहीं, इमाद वसीम, आमिर, एक और पता नहीं कौन लड़का था, 3 लड़कों ने मेरे सामने वसीम भाई को शिकायत लगाई थी कराची अच्छा गेम में कि यार आप यासिर वाले को तो बोले कि कोई खुदा खौफ करे, भगा भगा के जान निकाल दिया हमारी बोर्ड में। तो फिर मेरे ख्याल में शायद इन्हें बोला गया था कि यार थोड़ा हाथ काम करो हाथ हल्का रखो तो ज़रा हाँ हाँ,
तो लड़कों की स्किल पे काम करो, ये नहीं लड़कों भगा भगा के मार देना, फौजी तो नहीं बनाना ना। तो इस टाइम उन्होंने सिर्फ यही हाथ रखा हुआ था कि बस इन्हें भगाएं जी, भगा भगा के मार दे ताकि कुछ कर ही ना सके। कर ही ना सके जैसे जाके। हाँ, जैसे मेरे साथ किया था, जी मैं फिर शुरू होने से पहले ही आधा घंटा भगाते रहे मुझे। 40 अवैस मिनट भाई लगवाई थी आपको, हाँ अवैस भाई? है जी। 40 मिनटें लगवाई थी आगे पीछे आपको। और मुझे तो वो किया था ना भाईजान, बस। अवैस भाई, लेकिन ये देख लेना कि अभी हम जैसे जिक्र कर, आप यूएस का जिक्र कर रहे थे, अवैस भाई कितने ऐसे प्लेयर्स हैं, हम अभी बात कर रहे थे कि पाकिस्तान ने खोए हैं प्लेयर्स। समी असलम, उनका सुना था वो भी यूएस शिफ्ट हो गए थे जाके, ठीक है जी। जी बड़ा बिल्कुल अच्छा सही। पाकिस्तान का टेस्ट ओपनर, पाकिस्तान का बड़ा अच्छा टेस्ट ओपनर था। मुझे याद है डेब्यू पे शायद उन्होंने, मुझे याद नहीं है, डेब्यू पे शायद 90 समथिंग किया था, या सेकंड टेस्ट मैच था, इस तरह मुझे याद नहीं अब एग्जैक्टली आ रहा है। लेकिन बड़े अच्छे कॉम्पैक्ट हमारे ओपनिंग बैट्समैन थे, लेफ्ट हैंड स्टाइलिश बैट्समैन। वो सर सभी को वो किसने चलेगा। राया किया है? इसी ने राया किया है ना, ठीक है। फिर वो कोच था माशाल्लाह, मुझे सबसे बड़ा लगता है, चले वैसे मुसलमान, हमें हमें दाढ़ी रखनी चाहिए, ठीक है, हमारी सुन्नत है। बिल्कुल। और लेकिन ये आजकल ना हम कहते हैं लाइसेंस बना हुआ है, ठीक है, कि दाढ़ियां रख लेते हैं और सारा कुछ इसके अंदर छुपा लेते हैं, ठीक है। सही। वो एक कोच है जी अब्दुल रहमान, ठीक है, और एक के फर्स्ट साथ क्लास का लोग हैं। मैच है, जो मुल्तान सुल्तान की कोच है, एक हाँ। फर्स्ट क्लास का मैच है और वो भी सिफारिश पे, ठीक है। अब वो पाकिस्तान टीम की कोच है। अब जिस बंदे ने खुद प्रैक्टिकली काम ही नहीं किया हुआ, वो क्या कोचिंग करेगा? क्या कुछ करेगा। उसने समी असलम का कैरियर उस बंदे ने खराब किया। हाँ हाँ हाँ, ऐसे कितने सारे और उस वाकयात। मैच में मैं खुद गवाह हूँ, वो मैच हमारे साथ हो रहा था कोयटा में, अच्छा। ठीक है। तो मतलब अब कैसे आप कर सकते हो कि 12 ओवर में 90 का टारगेट मिला है और हमने 4 डे में 12 ओवर तो कर नहीं रहे थे, अच्छा। मतलब कम से ज्यादा हम ओवर करते, 6-7 ओवर करते, ठीक है। तो 6-7 ओवर में अब सारे फील्डर बाउंड्री पे, कैसे समी 6 ओवर में 90 रन हाँ रेड बॉल के साथ चेज कर सकते हैं? हाँ तो मतलब है कि किसी बंदे के साथ जिद बना लेनी किसी को, अजीब से है। और फिर ऑल इन ऑल इन कोचेस को बना दिया था कि हाँ, तुम स्याग करो, सफेद करो, बस तुम ये तुम ही हो, तुम हो। लड़कों के साथ लड़कों को गालियां देना, बदतमीजी करनी, हाँ मामूल बात है। हाँ, ये तो ज्यादा वाली बात है, ये तो ज्यादा वाली बात है। वैसे ही मुझे बताएं कि कोई रिग्रेट्स है, इतना माशाल्लाह से आपका लंबा करियर रह चुका है, इतनी हाईलाइट्स भी हैं, लेकिन कोई रिग्रेट्स हैं? देखिए, मैं रिग्रेट करता हूँ खुद को कि शायद मेरे में कोई ऐसी खामी होगी, कोई ऐसी कमी होगी जो कि अगर मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग और कर लेता ना, मैं मेहनत थोड़ी और कर लेता, तो मैं शायद, चले इन्होंने मुझे नहीं खिलाया ना, तो शायद उस मेहनत की बिना पे अल्लाह मुझे और खिला देता, ठीक है। लेकिन इन्होंने कभी मेरे साथ नहीं खेली, छोड़ी, तो मेरे में भी शायद थोड़ी सी कमी रह गई। तो रेगरेट, अल्लाह का शुक्र है जी, मैं अल्लाह की ज़ात से बड़ा खुश हूँ जो मुतमईन है, अल्लाह ने खुश हैं आप? दिया। हाँ। शुक्र वै- अल्लाह। वैसे भाई वही वही बात है कि जिस तरह मैंने पहले भी कहा था कि हमारे पास जिस तरह शाहिद अफरीदी की बैटिंग थी, आपको पता है शाहिद अफरीदी जब बैटिंग करता था सब लोग आगे से टीवी के ऊपर, टीवी पे बैठ जाते थे कि शाहिद अफरीदी बैटिंग कर रहे हैं। इमरान नज़ीर इसी तरह हमारा ही था। उसी तरह और भी कुछ प्लेयर्स थे, जिस तरह आप हैं फॉर एग्जांपल, कि हमने कम आपको देखा इंटरनेशनल क्रिकेट में, डोमेस्टिक क्रिकेट में थोड़ा बहुत। उस टाइम पे आपको टेलीवाइज इतना नहीं होता था, मैचेस इतने सारे टेलीवाइज नहीं होते थे जिस तरह अब हैं कि अब से टीवी मैचेस आते हैं, तो अब ज़्यादा डोमेस्टिक क्रिकेट में देखने को मिलता है। लेकिन बार बार हमें ये इस बात का ज़रूर दुख होता है कि बहुत सारे प्लेयर्स हमने खोए हैं पाकिस्तान में, और इस तरह के प्लेयर्स अभी तक हम ढूंढते आ रहे हैं। क्योंकि मैं आपको गिनवाया है पिछले 8-10 सालों में, अगर आप देखें तो ये फ़खर जमान हो गया, साइम अयूब हो गया, इसके अलावा मुझे कोई अग्रेसिव ओपनिंग बैट्समैन नहीं नज़र आया है जो पाकिस्तान मॉडर्न के डे लिए, क्रिकेट खेलता हो, मतलब जो आजकल की जो जो सब मॉडर्न डे क्रिकेट खेलता हो, कि जैसा कि आजकल की ज़रूरत है। तो इस बात का ज़रूर हमें दुख होता है। आखिरी एक दो सवालों पे जाते हैं वैसे भाई। वैसे भाई, अब पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी भी अनाउंस हुई है, आई एम श्योर कि अभी भी आप काफ़ी क्लोजली पाकिस्तान टीम को फॉलो करते हैं। क्या क्या आपको लगता है, टीम के बारे में क्या लगता है आपको? आपको क्या हमारे चांसेस लगते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है जीतेंगे? देखिए, मैं छोटी तो नहीं कह सकता, कोई भी बंदा छोटी नहीं दे सकता, लेकिन पाकिस्तान की टीम बुरी सिलेक्ट नहीं हुई, ठीक है। एक दो लड़के आ गए हैं किसी जिस वे से भी आए हैं, फहीम अशरफ। और चले जो भी आ गया, लेकिन अब हमारे आ गए हैं ना, टीम में है, तो ये अभी नहीं हो रहा, ये शुरू से ही ऐसा हो रहा है। मतलब अब फेम तो बहुत हाईलाइट हो गया है ना, तो इससे पहले भी काफी लोग इसी ऐसी वे से आते रहे, अच्छा। इसी तरीके से आते रहे, लेकिन चले अब आ गए हैं ना, तो अल्लाह करे कि अब परफॉर्मेंसेस ऐसी दे कि सब लोगों के मुंह बंद हो जाए, ठीक है। बिल्कुल।
तो पाकिस्तान को जीतने में ना वो ज़्यादा से ज़्यादा किरदार अदा करें। उम्मीद तो है जिस तरह की पिचेस होंगी, जो कंडीशन सूट करती है, वो पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा कंडीशन सूट करती है और हमारी टीम है भी अच्छी। साइम का भी बहुत ज़्यादा लॉस होगा, बहुत ज़्यादा लॉस बिल्कुल। होगा। वैसे लेकिन इतने बड़े उम्मीद करते हैं टूर्नामेंट कि में इंशाल्लाह साइम की जगह जो फ़खर ने ली है, वो फ़खर पूरी करेगा। लेकिन नवेश भाई इतने बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान एक ओपनर के साथ जा रहे हैं ना, ये इसके बारे में नहीं, देखिए ये कैसे ओपनर है? फखर जमानी है जो मतलब रेगुलर ओपन करता रहा है, मतलब पाकिस्तान टीम बाबर और रिजवान भी तो ओपन ही करते हैं। अभी तक वो वहाँ ओपन तो करते हैं उस सेंस में, पहले 2 ओवर में बंदा आउट हो जाता है, लेकिन बात तो सही है आपकी। नहीं देखिए, मेरा ये ख्याल है कि इन्हें बाबर में से रिजवान में से एक बंदे को ओपन करानी चाहिए फ़खर के साथ, बिल्कुल। और उस बंदे का रोल ये होना चाहिए कि वो 50 ओवर पूरे खेले। बिल्कुल। लेकिन 50 ओवर ऐसे ना खेले कि 50 ओवर में अपना 50 करे, हाँ ठीक है? कि टीम के लिए खेले। तो टीम के लिए भी खेले और थोड़ा लंबा चलेगा कुछ। देखिए हर मैच में जो 5-6 बॉलर होते हैं सब अच्छा नहीं करते, सब अच्छा ही नहीं करते। ये एक क्रिकेट की थ्योरी है। 5 के 5 बॉलर अच्छा करेंगे ना तो टीम 50-60 पे आउट हो जाएगी यार मैच में, ठीक है? तो आपको यूटिलाइज करना है उन बॉलर्स को जिनका बॉल उस दिन अच्छा नहीं हो रहा, ठीक है? और जो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं आप उन्हें रिस्पेक्ट दें, और इन पिचेस में से फास्ट बॉलर क्या बॉलिंग करेंगे, ठीक है? हाँ। तो 5 मीटर सर्कल के अंदर है, आपके पास चांसेस है, अगर आपने उठा के नहीं मार सकते, कम से कम गैप पे तो मार सकते हैं, ठीक है? तो एक बंदे को चाहिए कि वो 50 ओवर ना खेले तो कम से कम 30-35 ओवर एक साइड की विकेट जो है वो सेव करके रखे और लंबी पार्टनरशिप करे। जब हमारी पार्टनरशिप लंबी होगी तो चांसेस भी ज्यादा होंगे फिर। अवेद भाई असद शफीक ने कहा था उस दिन कि साउथ शकील की भी, मतलब हम कंडीशन को देखेंगे उस लिहाज से हम फिर करेंगे ना, तो उसने साउथ शकील का भी नाम लिया था उसके साथ, मतलब कि देखिए बाबर अगर रेडी साउथ है को ओपन कराते हैं ना तो फिर रिजवान किस नंबर पे जाएगा? साउथ, रिजवान, बाबर, सलमान अली आगा, ये चारों एक ही कैटेगरी के प्लेयर हैं, ये सेम कैटेगरी के प्लेयर हैं। आप इनमें से चारों में से कोई भी ऐसा नहीं कह सकते कि जो बहुत भाई फास्ट मारने बॉलर वाला को मारने हाँ वाला है। बिल्कुल। ये स्पिनर को तो छिक्का मार सकते हैं, फास्ट बॉलर को ये कैसे मारेंगे छिक्का? मेरे ख्याल में तो नहीं मार सकते। एक आधा मार लेंगे तो हर ओवर में तो फास्ट बॉलर को हर 2-3 ओवर बाद छिक्का नहीं मार सकते फास्ट बॉलर। अगर ये उससे ओपन साउथ को ओपन कराते हैं तो रिजवान को फिर ये चौथे पे भेजेंगे, अगर नीचे बाबर बॉलर भेजेगा। में डालेगा हाँ। तो वो कहाँ जाएगा? तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो। अच्छा। रिजवान अपनी कुर्बानी नहीं देगा। जब रिजवान ने फखर को कुर्बान कर दिया है, खुद ओपन आया, फखर को 5वें छठे पे कर दिया, तो ये कैसे हो सकता है पॉसिबल कि वो हाँ बिल्कुल। वैसे भाई फेवरेट इनिंग्स आपकी अपनी कौन सी है? आपकी इनिंग्स हमने काफ़ी देखी हैं, डोमेस्टिक वाली भी देखी हैं, फॉलो भी की हैं। आपकी अपनी फेवरेट कौन सी इनिंग्स है जो आपने खेली आज तक, और क्यों? देखिए जो लाइव मैचेस में आई है ना, जो कोई T20 भी की मेरी कोई innings भी वैसे भाई, कोई भी आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट में रह चुकी है, जो आपकी आपके दिल के बड़ी करीब है, जो आप कहें कि यार इसमें मैं बड़ा मैंने फील किया था है। कि बड़ी अच्छी मैंने आउट क्लास बैटिंग की है इसमें। देखिए कुछ चीजें होती हैं जो सामने हुई हैं और कुछ हैं जो छुपी हुई हैं। जो T20 की इनिंग्स थी मेरी, वो मेरी बड़ी अच्छी इनिंग्स थी, जो मैंने अभी उसका आपने जिक्र किया है, KPK के खिलाफ अच्छा। T20 में 92 किया था, बिल्कुल। मैच जितवाया था। मेरी 4 डे में काफी इनिंग्स है, लेकिन जो मेरी 4 डे में सबसे अच्छी इनिंग्स है वो सियालकोट में है कि हम हार रहे थे तो मैंने अकेले ही वो मैच जितवाया था। तो 4 डे में वो मेरी बड़ी यादगार इनिंग्स है 4 डे में। उसमें क्या स्कोर था कि आपका वैसे भाई? उसमें मैंने पहली इनिंग्स में मेरे ख्याल में 100 किया था, अच्छा। और दूसरी इनिंग्स में मैंने 60 कुछ किया था। अच्छा। तो वो मेरी बड़ा यादगार मैच है, तो जिसमें मैं हमारी टीम स्ट्रगल कर रही थी, तो इवन हमारे कोच ने कहा था कि बस मैच अगर ड्रा करा देते तो बड़ी बात है, पूरे दिन अच्छा। का। तो हमारे 6 आउट हुए थे, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अगर मैं खड़ा रहा तो फिर मैच ड्रॉ नहीं होगा, फिर जीतेंगे या वो हारेंगे, ये तो जीतेंगे। काम है। हाँ हाँ तो फिर अल्लाह एग्जैक्टली। किया था, हम बस लंच की कुछ थोड़ी देर बाद ही जीत गए थे। अच्छा। हाँ अच्छा। जी। आपका एक और आपकी इनिंग्स थी पाकिस्तान कप का फाइनल था मेरे हाथ से 2019 का केपी के खिलाफ, जिसमें अनफॉर्चुनेटली बलूचिस्तान मेरे हाथ से हार गए थे। लेकिन आपने बलूचिस्तान की तरफ से किया था 90 या 80 किया था, या 90 किया था आपने मेरे हाथ से, और दूसरी तरफ से आबिद अली ने स्कोर किया था। मुझे याद नहीं है। 2019 का मैच है आपका। केपीके का मैच था अगेंस्ट बलूचिस्तान, और आपने बलूचिस्तान की तरफ से टॉप स्कोर 307 चेस करना था,
और आप लोग 298 पे मेरे हाथ से ऑल आउट हो गए थे जाके, लेकिन आपकी बड़ी अच्छी प्रॉमिस में रही थी। मेरे हाथ से आपने 90 ऑफ 80 बॉल्स मारा थे या 80 ऑफ 90 बॉल्स मारा था जाके उस मैच में, तो वो बड़ी अच्छी इनिंग्स थी वो वाली भी। ओपिनियन से ऐसी मैंने काफी अपनी लाइफ में मेरे एक को और मैंने इवन मैंने अपने याद नहीं है पूरे। हाँ मैंने अपने हाँ उससे ट्रेनर को क्या कहते हैं एनालिस्ट से लेके एक इनिंग्स मैंने लगाई थी अपने यूट्यूब पे। मेरा तो नहीं था, मैंने वैसे पोस्ट कर दी थी यूट्यूब पे, मेरा तो कोई चैनल नहीं है यूट्यूब का। तो अभी बैक किया अगेंस्ट अच्छा अच्छी बॉलिंग थी उसमें भी, उस्मान शनवारी था, हाँ अब्दुल रहमान, फ़हीम अशरफ, तो बड़ी अच्छी बॉलिंग साइड थी उनकी। और भी दो अब्दुल्ला क्या नाम है सियालकोट का फास्ट बॉलर, स्लो बॉल बड़ा अच्छा करता है, अम, याद नहीं गए। मोहम्मद अब्बास। नहीं नहीं, स्लो बॉल बड़ा अच्छा करता है, देखे नाम ही भूल गया, वो भी खेला था अभी बैक से। अच्छा अच्छा तो मैंने 100 किया था, 130 कुछ किया था। तो दूसरा फखर ने भी बहुत बहुत अच्छा खेला था फखर ने, तो वो मैच जीत गए थे। वो बड़ी जबरदस्त नहीं था, वो मेरी मेरी यूट्यूब पे पड़ी हुई है against अभी बैक स्विंग की तरफ से। वैसे भाई किस बैट्समैन के साथ सबसे ज्यादा मजा आया आपको ओपनिंग करने का या पार्टनरशिप का, कि जिसके साथ आपकी पार्टनरशिप बड़ी अच्छी लगती थी आके? आपने नवीन बैटिंग मैंने मलिक, देखा है मुझे नवीन मलिक के अच्छा साथ बहुत पसंद है, अच्छा ठीक है। क्योंकि हम जब दोनों खेल रहे होते थे प्रेशर नहीं होता था। हम्म, अगर आउट हो गए तो हो गए, लेकिन हमें ये नहीं होता था कि यार भाई, मुझे ये होता है कि हम डॉट बॉल ना खेले, ठीक है, और हर ओवर में ना कम से कम एक आधा बाउंड्री तो लाए। अगर हम्म, नहीं भी हुई तो अगले ओवर में हम बाउंड्री जरूर लेंगे, फिर हाँ रिस्क ले लेंगे अगर नहीं हुआ तो फिर हम सिंगल जरूर करेंगे। तो मुझे सेल्फिश क्रिकेटर पसंद नहीं है, हाँ जो अपने लिए ठीक खेलते है, हो। और जो अपने लिए अनफॉर्चुनेटली खेलते हैं। अनफॉर्चुनेटली वैसे भाई हमारी पाकिस्तान टीम में ऐसे काफ़ी हैं अभी, मैं समझता हूँ कि जो अपने यार लिए खेल रहे बहुत होते हैं, सारे नजर हैं आता है वो। जिनके लिए शोर भी मचा हुआ है ना, कहने भी आना चाहिए, हाँ हाँ तो वो भी सिर्फ अपने लिए खेलते हैं, वो टीम के लिए नहीं खेलते हैं। हाँ तो बस अल्लाह ही है कि सेल्फिश इंसान क्रिकेट में तो छोड़े ना, वो अपनी वेस्ट इन लाइफ में भी कभी कामयाब नहीं होगा, जो बिल्कुल सही सिर्फ कह रहे अपने हैं, लिए सोचेगा वो बिल्कुल कभी सही कह रहे कामयाब नहीं होगा। हैं। वैसे ही आपकी एक रमज़ान कब था? 2013 का मैच था, मैंने आपकी कोई वीडियो एक देखी थी यूट्यूब पे जिसमें आपने आपने कोई 128 किया था, मैं यहाँ से कोई 60 बॉलों के ऊपर से, याद है वो जी इनिंग्स? जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यार उसमें बॉलिंग में कौन किसको आपने फेस किया था उधर दूसरी तरफ से? दूसरी तरफ से उस टाइम सबसे फास्टेस्ट बॉलर आया था पेप्सी में, अहमद जमाल, अच्छा 147 बॉल किया था उसने, वो जीता था। हाँ अहमद ठीक जमाल है था, अताउल्ला था फास्ट बॉलर, हाँ और बड़ी तेज बॉल करता था वो भी। हम्म, फिर रजा हसन था, हाँ हाँ स्पिनर उस्मान कादर था, बिल्कुल नवाज था, मोहम्मद अच्छा नवाज। ठीक है जी, तीनों तो स्पिनर। बहुत बड़ी बॉलिंग थी उनकी, बड़ी अच्छी बॉलिंग हाँ साइड थी वो, उसका वो भी बड़ा अच्छा मैच किया था मेरा। गुड गुड गुड। um, क्या कहना था वैसे भाई, थैंक यू वेरी मच, आपका हमने बड़ा टाइम लिया है जाके, और आपने बड़े खुल के हमसे बातें की हैं, मुझे बड़ा बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। और बड़े मज़े मज़े की बातें आपके साथ हुई हैं, और हम यही चाहते हैं कि इतने सारे हीरोज़ हैं पाकिस्तान के जो जिन्होंने शायद उनका इंटरनेशनल करियर बहुत लंबा ना हुआ हो, लेकिन उनकी बहुत कंट्रीब्यूशन पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में, उनका बहुत कंट्रीब्यूशन, उन्होंने रन्स किए हैं, पाकिस्तान का नाम ऊपर किया है, रोशन किया, तो उनकी कहानियाँ लोगों तक पहुँचनी चाहिए, हम समझते हैं। तो ऐसे बहुत सारे जिनको हम कहते हैं अनसंग हीरोज़, जिन जो शायद टीवी पे इतना ज़्यादा नहीं आए, या जो इतना ज़्यादा उनकी हमें वो मेन स्ट्रीम में देखने को ना मिले, लेकिन उनकी कहानियाँ ज़रूरी है हमारे लिए, तो इसलिए मेरे असल मकसद में इस शो का यही है। नमाज का टाइम हो गया, मगर हो गई है मेरे पास। हम्म, तो कुछ लड़के हैं जिनके इस सीजन लास्ट सीजन है, ठीक है, तो वो भी पाकिस्तान खेले हैं। अच्छा तो जब उनका सीजन खत्म हो जाएगा ना, तो वो भी इंशाल्लाह आएंगे, वो भी बोलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल जी, मोर देन वेलकम, बड़े खुश होंगे हम आपसे, बिल्कुल वो भाइयों वाली आपसे आपके से बातें बातें हुई हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगा है, होपफुली उम्मीद है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, हाँ जी जी ये बिल्कुल सही है। तो नहीं, मेरी तरफ से और कुछ नहीं है वैसे भाई, बस आपका शुक्रिया अदा करना चाह रहे थे, वंस अगेन थैंक यू सो मच। और दुआ करते हैं आपके लिए, सच्चे दिल से दुआ करते हैं कि आप और कामयाबी हासिल करें, चाहे आप कोचिंग कर रहे हों, चाहे आप क्रिकेट खेल रहे हों, जो भी कर रहे हो आप कामयाबी और देखें, और आप आमीन, जैसे ईमानदार और लोग हमारे क्रिकेट में हमेशा रहें। तो आमीन, बस आपके आमीन। लिए दुआएं हैं। सर बहुत और शुक्रिया सर जी भाई। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत ज़्यादा भाई। लकी अपना भाई, ख्याल रखें जी, फिराज भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया। सर अपना ख्याल रखें जी, ओके जी, हाँ, हाफिज़ हाफिज़ हाफिज़। जी शरद भाई।